तो हेलो फुटबॉल फैंस, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो। आज हमारे साथ हैं भाई फुटबॉलिंग कम्युनिटी के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर टॉक फुटबॉल एचडी जीशान भाई। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया यार। मैं आपसे पहले भी यही बता रहा था कि वी लुक अप टू यू एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर और वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटिंग स्पेस। तो भाई थैंक यू सो मच यार, आपने ज्वाइन किया। भाई प्लेजर है। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसे पेडेस्टल पे आप आ चुके हो ताकि आप इंस्पायर कर सको उन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं बिकॉज़ लाइक यू सेड इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं कोई कर रहा था और अभी भी एक दिन मैं उठता हूँ एंड आई एम लाइक भाई आगे बिल्कुल। क्या करना है मुझे नहीं समझ में आता है एंड आई एम लाइक चलो नहीं, कुछ तो करेंगे। एंड माशाल्लाह से जो भी है दुआएँ हैं लोगों की यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं हमारे एंड आप भी तो बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर यूनाइटेड स्टूडियो पे। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड होप करेंगे अच्छी कन्वर्सेशन करें आज। थैंक यू ज़ीशान भाई। अच्छा, स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, यार ये जो एक नाम है, आपको पता है इस पे कितने क्लिकबेट्स, कितनी न्यूज़ आती हैं। कुछ भी थोड़ा-सा मसला हो फ़ौरन शुरू हो जाता है कि भाई ड्रेसिंग रूम लीक्स हो गए और एरिक टेन हाग आउट। तो ये हमने पिछले सीज़न्स में देखा। लेकिन नाउ विद इनियोस, यूनाइटेड में एक नया स्ट्रक्चर हमें नज़र आया। फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी सालों से नहीं था। उमार बराडा सीईओ लाए गए फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। डैन एशवर्थ को स्नैच किया फ्रॉम न्यूकासल एंड टेक्निकल डायरेक्टर लाए गए जेसन विलकॉक्स। हेड ऑफ रिक्रूटमेंट भी चेंज हुआ, तो मतलब काफ़ी चेंजेस हुई। अब आप जो हैं एज एन आउटसाइडर, जो कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप बार्सिलोना फैन हैं, एक अनबायस्ड ओपिनियन, क्योंकि मैं तो भाई बायस्ड हूँ। हर कोई बंदा अपने फुटबॉल क्लब को बोलता है भाई हम तो सबसे बड़े हैं। तो एक अनबायस्ड ओपिनियन आपसे लेना था कि हाउ एक्साइटिंग इज दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोजेक्ट। हम अभी आई थिंक बहुत बड़े एक इसमें फिक्सचर को मिस कर रहे हैं। रूड वान निस्टेलरॉय जो आई थिंक जॉइन किए हैं। आई थिंक बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। आई थिंक उसको जब मैं बिल्कुल। पिछला मैच देख रहा था तो बेंच पे जब वो बैठे थे, वो जब कैमरा उनकी तरफ पैन इन कर रहा था तो रूड वान निस्टेलरॉय बैठे हैं। मतलब लाइक एक पुराने ज़माने का ऐसे आपको ख़्याल आ गया, वी नो कि भाई वो लेजेंड है कितने बड़े। तो आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा बिल्कुल भाई। पुल है। यूनाइटेड देखो उनको प्रॉब्लम नहीं होता था टू साइन टॉप प्लेयर्स। हमने देखा है बड़े-बड़े प्लेयर्स ज़्लाटान हो, डी मारिया हो, उन्होंने क्रिस्टियानो को वापस उन्होंने बुलाया। पोग्बा जैसे प्लेयर्स का पुल की जो बात करते हैं ना, विदाउट इवन चैंपियंस लीग हम यही सोचते थे कि कैसे वो कर पा रहे हैं। तो यूनाइटेड यूनाइटेड है एंड फॉर मी फॉर वन बिकॉज़ मैं एक फुटबॉल रोमांटिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टॉप क्लब्स है ना, दे कम बैक टू देयर पेडेस्टल ताकि उनका वो नाम वो वजूद रहे। ठीक है? और हाँ, ऑब्वियसली अंडररेटेड स्टोरीज़ तो डेफिनेटली। हमें अच्छी लगती हैं देखनी। ब्राइटन, एस्टन विला ये सब तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेल। बट ये जो रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो ये नए लोग आए हैं यहाँ पे इनियोस ने काफ़ी काफ़ी बड़ा काम किया। आई थिंक आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि कोविड के बाद काफ़ी सारे लोग थे जिनको उन्होंने अलाउ किया था कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। तो जो स्टाफ था यहाँ पे बिल्कुल। यूनाइटेड का, इनियोस ने रैटक्लिफ ने आते ही स्टाफ को काफी कट डाउन किया है। सो ही इज नाउ हैविंग ओनली द डेफिनेटली भाई। पीपल जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, राइटफुल हैं अपने जॉब के लिए। काफी अच्छे तरीके से प्लानिंग उन्होंने की है। स्पोर्टिंग उनके डिसीजंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऑल्दो बहुत मेजोरिटी स्टेक नहीं है बट स्टिल उनका स्पोर्टिंग से बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ग्लेजर से वो काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी इनियोस ही हैज डन अ गुड जॉब। सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने वो प्लेयर्स लाए हैं जो एरिक टेन हाग को चाहिए थे। अब एरिक टेन हाग को ज़र्क्ज़ी चाहिए थे, ज़र्क्ज़ी आए हैं, डिलिट, लेनी योरो, मज़रावी, ये वो प्लेयर्स उनको लाके दिए हैं। ठीक है, कुछ गलत साइनिंग्स हुई हैं, वो हर क्लब करता है भाई, वेस्टफुल साइनिंग्स हो जाती हैं, एक हज़ार्ड और एक डेम्बेले, एक एग्रीड। कुटिन्हो निकल आता है डेफिनिटली। बट मेजरली आई थिंक जो इनियोस ने किया है फर्स्ट इस पूरे अपने टेन्योर में, आई थिंक एक्साइटिंग है फॉर द लीस्ट। बिल्कुल भाई, और आपने बड़ा अच्छी बात की वो वैन निस्टेलरॉय वाली, कि वो एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि लेजेंड्स को क्लब में वापस लाया गया एज अ मैनेजर। तो एक फैंस भी इससे यूनाइट होते हैं कि चलो हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। गैरी नेवल की तरह नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं बैठ के टीवी पे। तो भाई अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, सिंपल, कि यूनाइटेड ने आपने भी साइनिंग्स के बारे में बात की थी कि वी ब्रॉट इन ज़र्क्ज़ी, लेनी योरो जो कि हमने स्नैच किया रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी बट दे वर नॉट पेइंग 50 मिल फॉर हिम। और डिलीट वाली डील, मैज़राई, और इफ ही मैनेज टू गेट उगार्टे जो कि अभी एज पर फेब्रिजियो रोमानो अभी भी डील ऑन ही है। तो हाउ गुड दी साइनिंग विल प्रूव टू बी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अपकमिंग सीजन, मतलब जो अभी स्टार्ट हो चुका है। वे वेरी गुड यार। मतलब आपने पहला गेम देखा, पहले गेम में ऑलरेडी आपको झलक दिख गई मज़रावी की। टॉप गेम खेला मज़रावी ने। हमने बिल्कुल ऑब्वियसली कंपोज्ड। मतलब एग्ज़ैक्टली कंपोज़ ज़र्क्ज़ी का इन्फ्लुएंस देखा जो पिच पे आते हैं, वन टच।
एंड सेकंड टच फिनिश, वी नो कि व्हाट दिस गाय वुड डू। वो खुद कहते हैं कि मैं 9 नहीं हूँ, मैं 10 नहीं हूँ, मैं 9.5 हूँ। तो वी नो कि भाई ओके ठीक है, फुटबॉल बिल्कुल, पोजीशन में 9.5 क्या होता है? लोग पूछने लगे ऋषि भाई 9.5 क्या है? तो यहाँ पे दैट्स अ मिक्सचर ऑफ अ 9 एंड अ 10, क्रिएटिव आउटलुक। जो लोग देखते थे बोलोग्ना को, उन लोगों को पता है थियागो मोटा ने उसको उस तरीके से बनाया है। एंड आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम जब वो बायर्न पे थे, एंड बायर्न के प्लेयर रहे हैं वो पहले, इससे पहले देन ही वेंट टू इधर उधर लोन एंड ऑल पे। बिल्कुल, बोलोग्ना पे काफी अच्छा सीजन था उनका, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड व्हाट नॉट। एंड देन यहाँ पे अभी एक कैमियो परफॉर्मेंस थी, स्कोर्स अ वेरी गुड गोल। इसके बाद मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डिलिट को लेकर। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। अयाक्स का वो सीजन हमें याद है, कैरेक्टर लाता है, लीडरशिप बिल्कुल लाता भाई, है। आपने लिसांद्रो मार्टिनेज को देखा है, डेफ़िनेटली, ही इज ऑब्वियसली एक अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप विनर एंड व्हाट नॉट। लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ एक अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जो कि एरियली स्ट्रांग हो। आई नो कि इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाता है, अपने डिलिट का फॉर्म क्वेश्चन किया जाता है, बट इफ यू अनलीश डिलिट, और हमने देखा है डिलिट सबसे बेस्ट फुटबॉल कहाँ खेले, अयाक्स पे, अंडर हु, एरिक टेन हाग। तो आई एम होपफुल कि यू नो विद दीज साइनिंग्स इट विल डू द जॉब। लेनी यूरो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, इंजर्ड हो गए सैडली, मैं एक्साइटेड था उनको लेकर। बिल्कुल, काफ़ी यंग है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर एज रेंज। तो वो बहुत बहुत बढ़िया साइनिंग फॉर द फ्यूचर है यार वो। अब फाइनली अब आप देख सकते हो यहाँ से कि डेफ़िनेटली भाई, यूनाइटेड वुड मूव अहेड ऑफ लिंडलॉफ, इवांस, खासकर हैरी मैग्वायर, होपफुली अगले कुछ सालों में। नॉट दैट हैरी मैग्वायर इज अ होपफुली लायबिलिटी, भाई। बट भाई ये तो अच्छी डील्स हुई हैं। एक जो मुझे लगता है खटकता है थोड़ा सा कि भाई उगाटे की डील मेरे लिए तो भाई बहुत क्रूशियल है, ही हैज टू कम, ऐसा मैं कहता हूँ। इसके अलावा आई फील लाइक कि यार पेलिस्ट्री को आप बेचे हो, पेलिस्ट्री की आज ही डील कंफर्म हुई है। जी, पनाथानाकोस बिल्कुल, ग्रीस क्लब गया है वो बंदा 6 मिल में। यू हैव गॉट जेडन सांचो जिसकी भी आई थिंक अभी तक रिक्वायरमेंट सरप्लस है, उसको भी सेल करने की बात चल रही है। तो आर मैनचेस्टर यूनाइटेड लुकिंग टू साइन समबडी एल्स? अमर डियालो हैं, राशवर्ड हैं, गर्नाचो हैं। तो वी नीड टू सी कि भाई कैसे वो उस वाइड एरियाज को फुलफिल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल रहेगा यहाँ पे, वो पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरिक टेन हाग के सिस्टम के लिए। तो सांचो भी जाएंगे, पेलिस्ट्री भी जाएंगे। थोड़ा सा थिन हो सकती है यूनाइटेड उन वाइड एरियाज में, कैसे मैनेज करेंगे वन इंजरी टू सम ऑफ दीज गाइज, तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे वही देखना है। उगाटे वुड बी भाई नो मिस है, वो तो नो ब्रेनर है, उगाटे को तो लाना है। इसके अलावा इज देयर गोइंग टू बी अनदर साइनिंग बिल्कुल। इन द विंग पोजीशन? सो इफ दे डू इट, भाई मैं तो इनको भाई 9 ऑन 10 रेटिंग दूंगा इन द ट्रांसफर मार्केट इस बार तो। अच्छा, मेरा भी आपसे यही यही मैं आपसे पूछने वाला था इसके बाद कि आप क्या रेट करेंगे, तो आपने खुद ही रेट कर दिया 9 आउट ऑफ 10। अच्छा, जो आप उसकी बात कर रहे थे, क्या नाम है, पेलेस्ट्री वाली डील की, तो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये थी कि यूनाइटेड ने सेल ऑन सेल ऑन क्लॉज़ भी क्लॉज। रखी है जिसमें 45%, मतलब ये ऐसी डील्स, हम तो ओवर पे करने के आदी थे आया। कि बस पैसे दे दो, 350 के दे दो और ले आओ। हम्म, तो अब डील्स भी ऐसी कर रहे हैं हम फॉर द फ्यूचर कि हमें भी फ़ायदा हो। बहुत सही, इट्स तो वेरी ये गुड। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनियोस के आने का। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई प्रीमियर लीग तो स्टार्ट हो चुकी है और आपने गेम्स भी देख लिए, बड़े खतरनाक खतरनाक गेम हुए और लास्ट नाइट ही लेस्टर वाला गेम हुआ वर्सेस टॉटनहम, जिसमें जेमी वार्डी भाई ने क्या भाई किया था उनके साथ, वो सबको पता है। और यूनाइटेड का अब गेम है ब्राइटन से आओ। नेक्स्ट सीजन एंड हाँ, नेक्स्ट वीक, सॉरी। हाँ। वेयर व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन? मैं ये सीजन के बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे ओवरऑल कि यूनाइटेड प्रीमियर लीग में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फिनिश करेगी, अगर हम उगाटे और जैसा आप कह रहे हैं कि इफ वी मैनेज टू फाइंड साइन अनदर विंगर और सो, अगर वो नहीं आता, उगाटे ही आ जाता है, तो यूनाइटेड कहाँ प्रीमियर लीग में कहाँ फिनिश करेगी? वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग इन यूरोपा लीग, एफए कप एंड काराबाओ कप? तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है अगर ओवरऑल, मुझे थोड़ा सा प्लीज अगर आप बता सकें। यूनाइटेड को यार होप्स हैं, पता है इस बार यूनाइटेड से मुझे अच्छा वाइब लग रही है। नॉट जस्ट कि उन्होंने क्योंकि साइनिंग्स किए हैं ना, कि अरे इन्होंने उसको साइन कर लिया, उसको साइन कर लिया, अब तो यूनाइटेड ये जीत जाएगी। मैं फुटबॉल को ऐसे नहीं देखता हूँ। फुटबॉल इज फॉर मी मोर लाइक द, इट कम्स थ्रू विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, बैंकिंग ऑन बिल्कुल सबसे भाई, इंपॉर्टेंटली द केमिस्ट्री। कैसा वो फुटबॉल खेला, कैसे केमिस्ट्री, कैसे अंडरस्टैंडिंग है। यूनाइटेड का वो जो मैंने गेम देखा पहला वाला, आई वोंट से द बेस्ट गेम, इतना अच्छा भी नहीं था, बट उसमें दिख रहा था ओके टेन हाग ने एक्चुअली में कुछ चीज़ों को एड्रेस किया है। काउंटर प्रेसिंग है, अप टॉप बॉल विन कर रहे हैं, हाई पोजीशंस में हाई लाइन के साथ खेल रहे हैं, अच्छा ब्रिस्क
बिल्डअप स्ट्रैटेजी है, तो कंफर्टेबल लगा मुझे वो पहला गेम उनका। आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन, इस पे वो बिल्ड कर सकते हैं। नाउ इसमें आप राइट प्लेयर्स ऐड ऑन कर दो, बिकॉज स्टाइल ऑफ प्ले बहुत डिपेंडेंट होता है अपने प्लेयर्स के ऊपर। आइडेंटिटी तो भाई एरिक टेन हाग के पास होगी, देखो वो अपने माइंड में सोच रखा होगा मुझे ऐसा फुटबॉल खेलना है, एंड ही वुड वांट हिज बिल्कुल, सेकंड और थर्ड बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले दैट। मैकटोमने है, डिफरेंट होएगा सिनेरियो, बट वहीं अगर उगाटे हैं, वहीं अगर कोबी माइनू है, तो वो जो सिस्टम, जो स्टाइल ऑफ प्ले उसके दिमाग में है, उसका एग्जीक्यूशन वो टॉप कर सकता है। सो लूक शॉ वापस आएंगे, होपफुली वो एक लेफ्ट बैक की पोजीशन पे हमारी काफी सेट होपफुली भाई, रहेगी। तो आई थिंक विद द रिसोर्सेज एरिक टेन हाग हैज गॉट एंड पोटेंशियली विल गेट, मेरा इनिशियल प्रिडिक्शन था कि भाई प्रीमियर लीग में आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ, आई थिंक फोर्थ फिनिश वुड बी बेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दे कुड फिनिश ओवर लिवरपूल अभी भी, ओवर आर्सेनल, ओवर सिटी, तो भाई नो डाउट है। तो अभी भी ये फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल। स्पॉट पे मैं उनको रखता हूँ, एंड आई वुड लव टू सी माई एटलीस्ट सेल्फ बी चैंपियंस रॉन्ग, लीग। एटलीस्ट चैंपियंस लीग, हाँ। हुँ, बट आई वांट टू हुँ। सी कि इसमें स्पर्स कैसा कर रही है, क्योंकि स्पर्स भी दे आर डूइंग वेल। कल का मैच उनका अच्छा था इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, बट यस ऑब्वियसली 1-1 ड्रॉ लिया उन्होंने। येस, कांट रियली ट्रस्ट स्पर्स, ऑब्वियसली पता है स्पर्स स्पर्स है। सो भाई थोड़ा सा एज मैं यूनाइटेड को बिल्कुल, दूंगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, दे कुड गो इन फोर्थ। एस्टन विला देखते हैं कैसा कर रही है, दो टूर्नामेंट्स में बड़े वो खेलने वाले काफी लंबे टाइम बाद। तो यस प्रेशर है, सब टीम से प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं यूनाइटेड पास वो एक एडेड कॉन्फिडेंस होगा। होलैंड है, ज़र्गज़ी है, रैशफोर्ड का अच्छा गर्नाचो का अच्छा फॉर्म है आपके पास। बस वो उनके जो थोड़े बिल्कुल, से डेडवुड्स हैं, एंटोनी एंड ऑल प्लेयर्स, लाइक इफ दे स्टार्ट टू परफॉर्म, मैकटोमिने गेट्स टू चिप इन द गोल्स, ब्रूनो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगेन, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड इज ब्रूनो। तो ये हो गए मेरे। एफए कप अगेन आई वुड से भाई पिछले साल जीते हो, जीतना इस बार भी है। करबाओ कप्स तो यूनाइटेड को भाई compete बिल्कुल करने ही करने भाई, हैं, वो तो भाई आपका है, कम्पीट कम ऑन। जाना ही है। या अच्छा जी, तो आपने ब्रूनो की बात की और कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इसमें फैन्स बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई, मतलब यूनाइटेड फैन्स तो प्रेज़ करते हैं और उसमें यूनाइटेड फैन्स भी आधे थोड़े से बोलते हैं यार ब्रूनो ना बहुत रोता है और वो क्राई बेबी है, इस टाइप की बातें कर रहे होते हैं। तो हाउ डू यू सी ब्रूनो फर्नांडिस, नया कॉन्ट्रैक्ट भी यूनाइटेड के लिए इसने अभी साइन किया है, तो हाउ इम्पोर्टेंट ही विल बी फॉर मतलब यूनाइटेड? जो लोग आपका प्रोबेबली क्या ओवरऑल व्यू है? प्रोबेबली जो लोग कहते हैं ब्रूनो को बहुत रोता है एंड मतलब ऐसा-ऐसा करता है, आई नो मैं भी कई बार कहता हूँ कि अबे यार कितने इसके एंटीक्स, कितने वो है, फ्रस्ट्रेशन आता है बंदे को, बॉल लूज़ करता है तो ऐसा-ऐसा होता है। आई नो पीपल हैव सेड दैट, बट देन वी फॉरगेट द पीपल हू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। वी फॉरगेट पीपल लाइक सुआरेज़, पेपे एंड ऑल, जो भाई ये उनका काम ही होता था। लगी चोट तो सुआरेज़ चढ़ गया रेफरी पे एंड वो ही इज़ लाइक भाई कैसे क्या? पेपे वुड नेवर एंड हिज़ फाइट्स। तो ठीक है, आई नो ब्रूनो थोड़ा-सा बाकी और चीज़ों में लग जाते हैं एंड कहीं न कहीं लोगों को लगता है शायद वो अवॉइड करे, एंड आई वुड रिकमेंड दैट, बट अब वो उसका नेचर है भाई, वो चेंज नहीं कर सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट हैविंग सेड दैट, ब्रूनो की क्वालिटी बहुत टॉप है भाई। ब्रूनो आई थिंक पिछले डिकेड की बेस्ट साइनिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, बिकॉज़ इतनी साइनिंग्स उन्होंने की है ना, मुझे नहीं 100%। याद है कि कोई इतना अच्छा वर्कआउट किया है। यू टेक आउट एनी प्लेयर, कोई भी तुम उठा लो, मुझे नहीं लगता दैट वाज़ नियरली हाफ ऑफ व्हाट ब्रूनो हैज़ बीन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेजर साइनिंग्स उनकी फेल हुई हैं। ब्रूनो इज स्टिल देयर ब्रो एंड ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बहुत डिसरिस्पेक्ट पड़ती है ब्रूनो को। वो पास नहीं करता है बिल्कुल। रोनाल्डो को, पोर्चुगल वाले मैच में नहीं किया तो भाई उन्होंने खा गए ब्रूनो को, बट पीपल डोंट नो कि ब्रूनो हाँ, हैज बीन स्कोरिंग गोल्स फार आउट, बॉक्स के बाहर से वो बंदा अटेम्प्ट ले सकता है। इवन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ही स्कोर्ड स्टनिंग गोल्स। तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पड़ता है ब्रूनो पे, ठीक है, कभी कभार वैलिड होता है, कभी कभार रैली में खराब गेम उसका होता है, बट मेजरली ही इज प्लेइंग वेरी गुड। सो भाई मेरे लिए तो आई आई लाइक ब्रूनो अ लॉट। जैसे मैंने कहा मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ही मेक्स द टीम क्लिक, एंड अगेन ईटीएस के सिस्टम में इस साल ही इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप प्रीमियर लीग में ब्रूनो मतलब आप रैंक करें, तो क्या ब्रूनो फर्नांडिस टॉप 3 मिडफ़ील्डर्स में आएगा ऐसे ही, अगर आप सोचें? लाइक लाइक ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड यार, नहीं यार, मतलब लाइक लाइक रॉड्री रहेगा सबसे पहले, तो फिर केडीबी रहेगा, मतलब डेफ़िनिटली। हाँ, मतलब लाइक ही वुड कम इन देयर देयर अबाउट्स रहेगा, मतलब अभी भी इतना अच्छे से याद नहीं आएगा तो मे बी टॉप आई एम 5 मिसिंग में कह आउट। लें। एब्सोल्युटली हुँ, एब्सोल्युटली, हाँ हुँ, हाँ, टॉप 5 में हुँ। रहेगा। ओडेगार्ड जैसे प्लेयर्स हैं क्योंकि फिर अभी, हाँ। मार्टिन ओडेगार्ड भी है, या एग्ज़ैक्टली, ओडेगार्ड रहेंगे, राइस बिल्कुल, भी होंगे, हाँ, मतलब बट अभी राइस तो चलो ठीक है, बट नहीं, हाँ, टॉप 5 में मैं कंसीडर कर सकता हूँ, इन एंड आउट डेफिनिटली, बट या प्रो ही इज गुड। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब यूनाइटेड की अगर आपकी सारी उगाटे वाली डील भी हम निकाल देते हैं। ज़्यादातर थोड़ा साइनिंग्स ही इससे रिलेटेड है क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट ही हुआ है। अब साइनिंग सारी हो जाती हैं, लेनी योरो, डिलेक्ट, मैज़्रोआई, वी हैव गॉट एवरीवन, उगाटे भी आ जाता है। तो
हु डू यू थिंक विल बी द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर यूनाइटेड? कौन सी साइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में कि ये एक प्लेयर था भाई, ये मिसिंग पीस ऑफ द पजल था, ये डाल रहे हैं तो अब टीम बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई? आई डोंट थिंक सो मैं न्यू साइनिंग्स में से किसी का नाम लेने वाला हूँ, बट आई थिंक आई एम गोना से अमर डियालो। मुझे लगता है कि ये सीज़न अगेन हमें पता है गर्नाचो क्या कर सकता है एंड व्हाट नॉट। मुझे लगता है कि अमर डियालो का ये एक अच्छा सीज़न होने वाला है यूनाइटेड पे। ही इज़ ऑलरेडी ब्रेकआउट सीजन, बिल्कुल। एक बिग ब्रेक थ्रू रहेगा बंदे का, यूनाइटेड पे ब्रेक थ्रू रहेगा। बिल्कुल। आई थिंक आई एम बिल्कुल। वेरी I'm looking forward to Amad Diallo play good football, score those goals. Already कर चुका है. We saw what he did last season. कुछ प्री मैचेस में सीजन यूनाइटेड में के प्री भाई सीजन में भी तबाही। तबाही है बंदा एक्चुअली में. बहुत नीड है, बहुत अच्छा है, प्रॉपर कंट्रोल है बंदे का, लिंकअप्स अच्छे हैं उसके, सेल्फिश नहीं है बंदा, फिनिशेस काफ़ी क्वालिटी हैं. तो ये होगी मेरी पहली पिक. इसके अलावा साइनिंग्स की अगर बात करें तो यार हर एक साइनिंग को अपना बेस्ट देना होगा. मतलब मजरावी इज ओवर हियर, ही इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. एक रीजन की 100%। वजह से है. यस कुछ आई थिंक आई बॉल्स रहेंगे डिलिट के ऊपर, क्योंकि डिलिट हैज कम विद अ बिग रेपुटेशन, बिग मनी. उगाटे ऑब्वियसली इज नॉट गोना बी चीप. उगाटे आते हैं. आई थिंक इज गोना बी प्लेइंग इन द प्लेस ऑफ कैसिमिरो, जिनका पहला मैच अच्छा था काफी. तो वही है, फाइट करेगा वो बंदा. कैसिमिरो अभी के लिए है, उगाटे फ्यूचर के लिए रहेंगे. आई थिंक उगाटे ही इज अ टॉप प्लेयर. बिल्कुल। हमने देखा उरुग्वे के लिए व्हाट ही कुड डू, जो उन्होंने कोपा अमेरिका खेला था भाई, वो बंदा बिल्डअप कर रहा है, थर्ड बैक बन के खेल रहा है, ऑल्दो नॉट बीइंग अ कंस्ट्रक्टिव डीएम. वो बिएल्सा से वो चीजें करा रहा है. कम ऑन मैन, ही कांट गो रॉन्ग विद दिस. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक मसल पावर लाएगा वो मिडफील्ड में यूनाइटेड के लिए. वो रिकवरीज, वो ट्रैक करना, ही जस्ट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड वेल. कोबी माइनू होंगे उनके साथ. एक और मिडफील्डर को थोड़ा क्लोज खेलना पड़ेगा आई थिंक इन दोनों के. आई वांट ब्रूनो टू बी अ बिट डीपर. बहुत बिल्कुल। ब्रूनो ऊपर चल जाते हैं, वो थोड़ा सा और डीप खेले, थोड़ा सा क्लोजर खेले टू द टू मिडफील्डर्स. ट्रांजिशन में ही कैन गो अप, बात अलग है. तो या ये कुछ सही। ओपिनियन मेरे रिगार्डिंग द न्यू साइनिंग्स. बेहतरीन भाई, बेहतरीन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब एक सवाल मेरा ये था कि एरिक टेन हाग पे भी कितना क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कि पहले सीजन आया तो बोला, मतलब शुरू में हम मैचेस हार गए थे, पूरे सीजन क्रिटिसाइज करते रहे एरिक टेन हाग को। लास्ट सीजन भी एफए कप से पहले न्यूज़ आई थी कि एरिक टेन हाग विल बी, या इसके लिए रिप्लेसमेंट देखी जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि इज एरिक टेन हाग इज द राइट मैन टू लीड यूनाइटेड? वो इस सीजन या आगे जहाँ यूनाइटेड को वापस ले जा सकती है अपनी ग्लोरी डेज पे, या नहीं, पता या देखो कोई और चाहिए होगा व्हाट ही इन हैज द एंड में? व्हाट ही हैज डन विद अयाक्स ब्रो, इट वाज ट्रेमेंडस. मतलब जो वो फीट थी ना अयाक्स के साथ, उस यंग टीम के साथ. द थिंग इज कि ही वाज विद अयाक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैड फॉर्म्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद द प्लेयर्स. वो प्लेयर्स वैसे ही फुटबॉल खेलते थे जैसे वो खिलाना चाहता था. ही वाज अ टॉप मैनेजर. मैंने उसका एनालिसिस किया है, मुझे याद है उसकी अयाक्स टीम का. ब्रो जो चीजें करता था मजा आ जाता था देख के. सो यस, ही वाज वेरी गुड. यूनाइटेड पे ऑब्वियसली, अब यूनाइटेड पे हो ब्रो, मोर आई बॉल्स हैं. इट्स अ क्लब जिसके भाई मोर देन डबल से ज़्यादा बिल्कुल। फॉलोइंग होगी कंपेयर टू अयाक्स एंड व्हाट नॉट. भाई क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा होता है, लीग्स एंड ऑल. तुम देखो कोई भी पंडित बैठा है, अगर वो बात करे यूनाइटेड डेफिनेटली इज इन द कन्वर्सेशन. दैट्स हाउ बिग इट इज. तो एनी न्यूबी वुड टॉक अबाउट यूनाइटेड. तो भाई यस, इज ही द राइट गाय? 100%। Time would tell, but for now I think he's right, because now he has got the signings that he demands. And यार मेरे ओपिनियन में ना, कोई भी क्लब को प्रोजेक्ट बनने के लिए, एक रिबिल्ड के लिए ना टाइम चाहिए होता है. एंड ऑब्वियसली काफी बार यूनाइटेड ने रिबिल्ड करवाना चाहा, वैन हाल के अंडर, मूरिन्हो के अंडर, फिर हमने अभी पिछले मैनेजर्स भी, ओले के अंडर भी हमने देखा. तो चीजें हो रही थी. इवन ओले को भी उतना शायद मेरे ओपिनियन में उतना टाइम नहीं मिला, बट ठीक है. एक मतलब ही स्टिल गॉट द टाइम. दो जी। 3 साल आई थिंक ही वाज देयर, गुड फिनिशेस, सेकंड एंड ऑल. भाई बहुत बड़ी बात है उनके लिए. आई थिंक अंडर एरिक टेन हाग यूनाइटेड एक अलग ब्रांड से रिबिल्ड है. नया नए नए सिरे से रिबिल्ड हो रहा है उनका. अभी आई थिंक क्या नाम है उसका, जो आपके ऑस्ट्रिया के मैनेजर है, व्हेन ही केम इन, आपके जर्मन. जी। तो राल्फ रैगनिक। यस, जब रागनिक आए तो रैगनिक। उन्होंने कहा था भाई एकदम वी नीड द होल ओपन हार्ट टोटल, सर्जरी चाहिए। एकदम ओपन हार्ट सर्जरी, सब हटाओ, नए सिरे स्टार्ट करो. तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है. बट हम्म, अभी जो आप अप्रोच देख रहे हो, जो चीजें हो रही है, नियोस क्या कर रहा है भाई, वही कर रहा है. वही यूनाइटेड स्टार्ट कर चुकी है, वो ऑपरेशन हो चुका है स्टार्ट उनका. बस हाँ, रैटक्लिफ नहीं है, वो नहीं है आपके ऑस्ट्रेलिया मैनेजर अभी इस पॉइंट टाइम रैगनिक। पे. रैगनिक नहीं है. बट एरिक टेन हाग आई थिंक करेंटली ही इज द राइट गाय. साइनिंग्स आ चुकी हैं, टाइम लगेगा. लेट्स गिव हिम 2 more years विद दिस साइनिंग. यार एक साल अगेन यही हो जाएगा ना, फिर इस साल भाई अब हम देखेंगे, अरे भाई तुमको जी। साइनिंग्स दिए, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, फिर जज करोगे. फिर तुम अगले साल नया मैनेजर ला दोगे, कहोगे नेक्स्ट नए सिरे से अब स्टार्ट कर लें. तो भाई जो पुराने प्लेयर्स थे हु बिल्कुल। कम इन, जो नहीं भाई। इसके प्लेयर हैं यहाँ पे हमारे करंट मैनेजर के,
लोग कहेंगे भाई उसको हटाओ, अब नया मैनेजर आ गया, उसके सेट्स ऑफ प्लेयर्स लाओ। तो यार अब तो किसी को टाइम नहीं दे रहे हो ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम देना। करंटली भूल जाए भाई, उन्होंने एफए कप जिताया, आपको करबाओ जिताया, तो यस ठीक है, इट्स नॉट एज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, अभी वो नहीं भी आएगा, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। ये चीज मैं बारसा के रिगार्डिंग भी कहता लेकिन हूँ। एटलीस्ट टेस्ट तो मिल रहा है ना, विनिंग ट्रॉफी, उसका टेस्ट तो मिल रहा है कि ट्रॉफी जीतने का, एब्सोल्युटली। वो इम्पोर्टेंट है। अ, अच्छा, जो आपने बात की कि जो नया मैनेजर आता है, अब हमने देखा यूनाइटेड में कितने वैन हाल के प्लेयर भी हैं, ओले के प्लेयर भी बचे हुए हैं, अभी शुक्र है मार्शियल गया है। तो भाई मैं तो यही बोलता था कि इतने पुराने पुराने प्लेयर्स रखे हुए हैं। वी गॉट हैरी मैग्वायर, मतलब क्रिटिसाइज बहुत करते हैं लोग, और मैं भी करता हूँ। ही विल बी गुड फॉर वेस्ट हैम या कोई एस्टन विला, ऐसे टीम पे वो चल जाएगा, लेकिन यूनाइटेड मटेरियल ही वो नहीं है। बस हम फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमने पुरानी जो डील्स की थी, जो कि क्या नाम है अपना, जो पुराना था स्पोर्टिंग डायरेक्टर, मैं नाम भूल गया हूँ, वुडवर्ड। उस दौर में जो जितनी सारी, वुडवर्ड, एड वुडवर्ड जो था, उसके दौर में जितनी डील्स हुई हैं, वो सारी हाई वेजेस हमने दी और इस तरीके से हम अट्रैक्ट कर रहे थे। तो खैर एनीवेज, इट्स गुड फॉर यूनाइटेड कि हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं और नए प्लेयर्स को लाया जा रहा है और फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस है। सबसे अच्छी बड़ी बात ही यही है। तो आपकी नज़र में वैसे कितना टाइम देना चाहिए एक मैनेजर को? क्योंकि यूनाइटेड फैंस और जो आजकल के जो नई फुटबॉल फैंस आ रहे हैं ना, वो इम्पेशेंट हैं। वो बोलते हैं नहीं भाई, 1 साल में नहीं हो रहा, हटाओ। चेल्सी वाली स्ट्रैटेजी, मैनेजर थर्ड मैनेजर चेंज, नए बंदे लाए जाओ। तो आपको क्या लगता है भाई? मुझे तो एटलीस्ट 3-4 4-5 साल तो मैं सोचता हूँ कि देने चाहिए मैनेजर को। वही बात है, मतलब अगर एक पाथवे अगर जा रहे हो, एक डायरेक्शन अच्छी दिख रही है ना, देन तो फिर हाँ 3-4 साल तो आप भी समझ सकते हो। लाइक जैसे अगर मिकेल आर्टेटा की बात करें, इस पॉइंट टाइम पे कोई मुझसे कहे मिकेल आर्टेटा प्रीमियर लीग इस साल नहीं जीतेगा, हम उसको हटा देंगे। पागल हो क्या यार? मतलब उससे बेटर मैनेजर तुम्हारी टीम के लिए कौन हो सकता है अभी? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिकेल आर्टेटा ने आपकी टीम को वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल बना दिया है। उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या गलती है कि भाई वो जीता नहीं पाया आपको कोई टाइटल अभी। बट ये अगर मिकेल आर्टेटा का आपको दिख गया ना, स्टाइल बना दिया उसने, टीम की कोर बना दी, टीम में बहुत प्यारा सेटअप बना दिया है, स्ट्रक्चर अच्छा उनका, गोल स्कोर करते हैं। हाँ, एक दो चीजें हैं जो भी हियर एंड देयर प्रॉब्लम होती है, एंड भाई ऑफ डे पे अगर आप मैच हारते हो तो भाई यू कांट पुट इट ऑन द मैनेजर, यार प्लेयर्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। तो यू कांट गो ऑन एंड सैक आर्टेटा नाउ, बिकॉज वो बंदा बहुत सही कर रहा है, अंटिल भाई बहुत ज्यादा ब्लंडर बिल्कुल। हो जाए, ब्लंडर कर दे आर्टेटा, टॉप 4 से बाहर हो गया, देन यू वुड से ओ भाई। एंड देन अगेन नेक्स्ट ईयर सेम चीज आती है, कुछ आप बहुत बड़े लॉसेस लेते हो। इवन बायर्न के अगेंस्ट पता है पीपल वर सेइंग कि भाई आर्सेनल जीतेगी बायर्न के अगेंस्ट, मतलब इतना अच्छा आर्टेटा ने बिल्कुल, कर दिया है आर्सेनल को कि बायर्न के अगेंस्ट पीपल आर स्टिल कि टॉकिंग एटलीस्ट यार। सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, बिकॉज अभी पिछले कुछ सालों पहले भाई बायर्न ने इनको तोड़ा था 7-0 समथिंग लाइक दैट एग्रीगेट। तो यार बस, वही चीजें हैं, मतलब बिल्कुल। वही अगर 10-2 हाँ समथिंग लाइक दैट ऐसे चल रहा था। वाह! वही तो 10-2 वाला स्कोर लाइन पड़ा था इनका। सो अभी अगर आप उस चीज़ को कंपेयर करो यहाँ पे हमारे एरिक टेन हाग से, तो अभी थोड़ा फार अवे हैं, अभी वो लेवल नहीं आ पाया है। बट यार आर्सेनल स्टक विद देयर मैनेजर एंड दे आर एट दिस पोज़ीशन राइट नाउ। सिटी ने काफ़ी टाइम दिया। भाई तुम क्लॉप को देखो यार, लिवरपूल ने क्लॉप काफ़ी टाइम दिया। भाई बिल्कुल वही। 4 साल लिवरपूल 4 साल बैठी है क्लॉप के साथ, छोटे-छोटे रिबिल्ड, पुराने प्लेयर्स को हटाना, अपने डेडवुड्स को निकालना, स्लोली बिल्ड करना, साइन करना, इंटेलिजेंट साइनिंग करना, वो प्लेयर्स जिनी वर्नाल्डम जैसे, बिल्कुल भाई, रॉबर्टसन एग्रीड। जैसे, तो माने जैसे प्लेयर्स, फर्मिनो, नोबडी न्यू अबाउट देम, उनको लाके लेजेंड्स बनाना, एंड देन दे वॉन एवरीथिंग। ये पेशेंस चाहिए। अगर एरिक टेन हाग हैज टू डू एंड यूनाइटेड हैव टू गेट बैक टू विनिंग वेज, दिस इज द वे भाई, वरना फिर भाई हर दिन आप आओ दूसरा कपड़ा चेंज करो भाई, गलत होएगा। फिर दोबारा से शुरू करो। भाई हाँ, वही ना, वो फैंस को ये समझना चाहिए कि स्मॉल विन्स जो होती हैं वो मैटर करती है, और इन द एंड वो कंपाउंड होके आपको एक बड़ा रिजल्ट दिखेगा। एब्सोल्युटली। तो अब कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, जो कि आप बार्सिलोना फैन हैं, ला लीगा भी देखते हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से स्पेन ने यूरोस जीता। तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा मैं ऐड कर देता हूँ। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 27 फाइनल स्पेनिश टीम्स खेल चुकी हैं वर्सेस डिफरेंट ओपोनेंट्स, वो जीत चुके हैं सारे फाइनल। और एक डिबेट थोड़ी बहुत चल रही होती है फैंस के बीच में कि भाई ला लीगा बेटर है या प्रीमियर लीग बेटर है। तो आपकी नज़र में कौन सी बेटर है? ये थोड़ी डिबेट को सेटल करते हैं आज। यार देखने में मज़े में प्रीमियर लीग में ज़्यादा मज़ा आता है, और उसके बहुत रीजंस हैं। ब्रॉडकास्टिंग हो गई, कमेंट्री हो गई, उसके एनालिसिस हो गए, उसमें भसड़ हो गई, लड़ाइयाँ मतलब चीज़ें होती रहती हैं, कई सारे चीज़ें एक्सेस के हो गई, टाइमिंग हो गई, लोग देखते हैं बहुत ईजिली प्रीमियर लीग। अब ला लीगा की बात करें, इट्स नॉट कि भाई वो खराब है, आप मैचेस देखिए, कल भी मैच जो हुआ 1 बजे रात में हुआ, एथलेटिको और विलेरियल का क्या टॉप मैच था। उससे पहले जिरोना वाला मैच था, बहुत टॉप था।
तो मतलब अब क्या बेटर है यार, वो तो फिर पर्सनल ओपिनियन पे आ गया। मैं तो लाइफ लॉन्ग आई हैव बीन अ बार्सा फैन, तो बिल्कुल, मैं बहुत देखा हूँ भाई, काफ़ी टीम्स को देखा हूँ मैं, काफ़ी बड़े-बड़े हार्ट ब्रेक्स और विक्ट्रीज़ ली हैं। बट ऐसे मैं ये जाके आउटराइटली नहीं कह सकता कि भाई नहीं भाई मैं बार्सा फैन हूँ तो ला लीगा बेटर है। नहीं, एवरी फैन हू हैज़ गॉट लाइक थोड़ा-सा कॉमन सेंस एंड ऑन है, तो वो देखता है कि भाई चीज़ें कैसी चल रही है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी नहीं कहता हूँ भाई प्रीमियर लीग बेहतर है, मैं तो कहता हूँ सीरिया ही बेस्ट है। फॉर मी सीरिया इज़ द बेस्ट। अभी करंटली इट्स बेस्ट बिल्कुल। एंड यस एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे ला लीगा बेस्ट थी। फाइनल्स में ला लीगा टीम्स में भाई किया है वो कमाल। ला लीगा मतलब लाइक आपकी स्पेनिश बिल्कुल, टीम्स हैव डन अ बिग जॉब। स्पेनिश टीम भाई से। जी, फाइनल्स जीते एंड व्हाट नॉट। उसमें मैड्रिड का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें बार्सिलोना काफ़ी मैचेस जीती है, सेविया काफ़ी जीती है, वी हैव सीन देम बैक टू बैक यूरोपा एंड ऑल, तो भाई वो उन्होंने बिल्कुल, किया है। बट अगर आप लीग कंपेयर करें अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार सीरिया भाई बहुत टॉप रही है। पिछले साल आप देख लो उन्होंने लाइक दे हैव गॉट कितने स्पॉट्स, 7 स्पॉट 6-7 स्पॉट्स उनको मिल रहे हैं। टोटल मिला के 8 स्पॉट्स आपको यूरोप में जा रहे हैं उनके। लीग की क्वालिटी एंटरटेनिंग वो भी बिल्कुल। बहुत है यार, मतलब अगर आप देखोगे मज़ा बहुत आएगा। बट वही है तड़क-भड़क ग्लैमर एनालिसिस और भाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट कमेंट्री एंड ऑल आप वो ज़्यादा 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 आप प्रीमियर लीग प्रीमियर देखते हो, लीग। व्हिच इज़ आल्सो नॉट रॉन्ग। तो मैं भी प्रीमियर लीग खूब देखता हूँ। मैं तो भाई दिन में 5 बजे से मेरा मैच डे स्टार्ट होता है, सुबह के 5 बज जाते हैं काम खत्म करते-करते, तो भाई चलता है। तो इट्स पर्सनल चॉइस, पर्सनल लव ओपिनियन। दैट। टेक्निकैलिटी ला लीगा में आपको बिल्कुल। अच्छी मिलेगी, डिफेंसिव सेटअप एंड ऑल। जी, ला लीगा। पहले ये प्रीमियर लीग में नहीं होती थी, अब थोड़ा-सा और होने लग गई। आप बिल्डअप देखते हो, पैटर्न्स देखते हो, आपको स्टडी कर जी, पाते हो। जब से क्लॉप, पेप पेप खासकर गार्डियोला, पेप आए हैं पेप यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली। उनाई एमरी एंड ऑल, और फिर डिज़र्बी देखो तो आप वो इंट्रिकेट फुटबॉल आप और देखते हो यहाँ पे। सो वही है, बैलेंस है, पर्सनल चॉइस है। इवन बुंडेसलीगा काफ़ी अच्छी है, तो भाई या दैट्स दैट। बिल्कुल भाई, आई आई लव योर आंसर, क्योंकि लोग वरना स्ट्रेट आउट ये बोलते हैं कि भाई मैं तो ये प्रीमियर लीग देखता हूँ, मेरी तो यूनाइटेड मैं तो प्रीमियर लीग अच्छी है। मैं ला लीगा को भी बहुत प्रेज़ कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा ऐसा वाला फैन था, मैं बोलता था यार नहीं, ला लीगा, प्रीमियर लीग सबसे बेस्ट है। लेकिन अब टेक्निकलिटीज़ और जिस तरह का आपने कहा ऑब्वियसली, तो अलग लेंस से देखना पड़ता है। जी, तो कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, और वो ये है कि यूनाइटेड खेलने जा रही है ब्राइटन से अपना गेम, और ब्राइटन ने एवर्टन को हैमर किया 3-0। आई थिंक एवर्टन को रेड कार्ड भी हो गया था। एशली यंग गॉट सेंट ऑफ इन दैट गेम। अब यूनाइटेड अवे गेम खेलने, आई थिंक इट्स अवे, हाँ अवे, अवे ही है मेरे हाँ ख्याल आई से, थिंक अवे। खेलने जा जी, खेलने जा रही है। तो आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं इस गेम के लिए? बहुत मज़ा आने वाला है भाई। मैं तो मतलब मेरे लिए आई थिंक मैंने जब फिक्सचर देखा, मैं अपनी एफपीएल टीम सेट करा था। मेरी टीम में जॉ पेड्रो रख रखा हूँ मैं, अमर डियालो रख रखा हूँ मैं। आई वाज़ लाइक भाई क्या होगा, क्या करूँ मैं? मतलब नाइस। क्या गज़ब गेम होने वाला है। पहला गेम फाबियन हुर्ज़लेगर, उफ़! बहुत टॉप गेम खेल गया यार। फर्स्ट मैच पे 3-0 की विन, मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है उसका डिज़र्बी से एंड आई बिल्कुल। वांट टू स्टडी दैट। तो एक्चुअली अगला मैच में हो जो मैं देख रहा हूँगा, वो इट वुड बी टू स्टडी फाबियन। मतलब मैं ब्राइटन स्टडी करने वाला अगले मैच में। आई डोंट केयर क्या रिज़ल्ट रहता है, बट मेरे अंदर का वो भूत जागेगा, फैन वो एनालिस्ट। एनालिस्ट जागेगा एंड आई एम लाइक भाई, क्योंकि यूनाइटेड को पता है हमें व्हाट दे वांट टू डू। इतना टॉप गेम है ना, दोनों मैनेजर्स दे वांट टू कीप द बॉल, ट्रांजिशन पे तेज रहना है उनको, इतनी सारी चीजें हैं उस मैच में। अब प्रेडिक्शन के लिए लाइक मैं लिटरली नहीं कुछ कह सकता बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। यू नो आप वो इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हो, जैसे लाइक पता नहीं, मतलब बिल्कुल आप एक मूवी देखने भाई, जा रहे हो, आप मूवी के लिए एक्साइटेड हो। इट्स लाइक दैट फॉर मी। आपको पता नहीं हो भाई एंड गेम है, क्या हो रहा है इसमें, आप यू कि यू क्या हो। जस्ट इज दैट बिग ऑफ एन इवेंट फॉर मी। तो मैं लिटरली मैं प्रेडिक्शन करके मैं अपना माइंड में ऑलरेडी एक इवेंट सेट नहीं करना चाहता। ओ भाई अच्छा ये होने वाला है, तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ। आई एम ओपन, कुछ भी हो, फटे दिमाग, ये वो करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई एम जस्ट यू, मुझे मिन्ते को खेलते देखना है, मुझे डियालो को बॉल करते देखना है, 5 गोल पड़े, 5-5 पड़े, आई डोंट केयर। मैं यूनाइटेड फैन नहीं हूँ, मैं ब्राइटन फैन नहीं हूँ, मैं तो उस मैच में तगड़ा फुटबॉल देखना चाहता हूँ। मुझे बट फुटबॉल एन्जॉय करनी फुटबॉल है। एंजॉय करना एंड दैट गेम प्रोमिसेस दैट। सो यस, मुझे देखना है कि क्या एरिक टेन हाग थोड़ा-सा अपने स्टाइल को बदलेगा, नोइंग कि ब्राइटन वुड वांट टू कीप द बॉल। क्या ब्राइटन अपने आप को और ज़्यादा कंडेंस करेगी? आई वुड स्टिल इस मैच में आई वुड स्टिल गिव द एज टू यूनाइटेड बिकॉज़ ओविंग टू द फैक्ट कि दे हैव जस्ट गॉट maybe a bit better players in a few better positions. Zirkzee को देखना है if he could start or not, garnacho खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। तो obviously थोड़ा डिफेंसिवली भी देखना है कि कैसे वो काउंटर कर रहे हैं उनको। तो यस, क्या? थोड़ी एक एज बिल्कुल। मैं दूँगा यहाँ पे यूनाइटेड को, समव्हाट लाइक 3-2 या 2-1। 2-1 जैसा लग रहा है गेम मुझे। इट कुड ईज़िली बी अ 2-2 ड्रॉ। तो लेट्स गो, होपफुली बेस्ट गेम में दिखे हमें।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और आपकी एक्साइटमेंट देख के ना मेरा भी बस अभी दिल चाह रहा है कि बस फ़ौरन मैच हो जाए। तो लव दैट भाई, लव दैट योर पैशन फॉर फुटबॉल। और मैं आपको भाई स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे आए। बहुत मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपकी वीडियोज़ में देखता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मतलब मिला हुआ हूँ। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और जिन जो लोग भाई सब तो देखते ही हैं टॉक फुटबॉल एचडी, और जो नहीं देखते प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब टॉक फुटबॉल एचडी, जाके इनका चैनल चेकआउट करना। और अगर हिम्मत रही तो थोड़ा-सा मेरा भी चेकआउट कर लेना जाके, द यूनाइटेड स्टूडियो। जी भाई का बहुत शुक्रिया कि वो चैनल पे आए। बिल्कुल एनी नहीं। लास्ट वर्ड्स? अरे मेरा प्लेज़र है भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। इट वाज़ अ ग्रेट कन्वर्सेशन। मतलब इट्स व्हाट, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि लाइक यू गो ऑन चैनल्स एंड आप बात करते हो, बट डिस्कशन ऐसे हो जाती है ना, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। तो इट वाज़ जस्ट लाइक दैट। तो भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमें देखते थे या जो भी नहीं भी देख रहे हैं, बॉयज़ कीप सपोर्टिंग अस। साथ में ग्रो करते हैं सब। हुँ, एंड इट्स वेरी गुड कि यू आर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी अगेन मतलब मैं यहाँ पे आने की कोशिश करूंगा। एंड होपफुली कुछ मेरे पॉडकास्ट होंगे यूनाइटेड से बिल्कुल रिलेटेड। भाई। आई ट्राई टू हैव यू ऑन माय चैनल एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड बस ज़रूर से मिलता हूँ यार। जी जी एम यू। जी, जी, एमयू भाई, थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखना दोस्तों। थैंक यू ज़ीशान भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो टेक केयर। बॉयज, पीस आउट अल्लाह यार। हाफ़िज़, चाओ। अल्लाह हाफिज।